और बड़ी खबर इस वक्त की, ऑगस्टा डील मामले में बीजेपी ने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला है। कहा है कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर यह अटैक बीजेपी की तरफ से किया गया। कहा गया कि सोनिया गांधी और अहमद पटेल को 700 करोड़ रुपए मिलने थे। एंटनी ने भी, एके एंटनी, कांग्रेस के नेता एके एंटनी ने भी स्वीकार किया था ऑगस्टा डील में भ्रष्टाचार हुआ था। एक बार फिर से ऑगस्टा डील को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस पर हमला बोला है। सोनिया गांधी, राहुल गांधी का नाम लिया है। यह कहा है कि सोनिया गांधी और कांग्रेस के नेता अहमद पटेल को 700 करोड़ रुपए मिलने वाले थे। एके एंटनी ने भी स्वीकार किया था कि ऑगस्टा डील में भ्रष्टाचार हुआ था। यह बड़ी खबर ऑगस्टा डील को लेकर एक बार फिर बीजेपी हमलावर है कांग्रेस पार्टी पर। ऑगस्टा कंपनी, जिससे वीवीआईपी हेलीकॉप्टर्स की डील होनी थी, जिसमें 12 वीवीआईपी हेलीकॉप्टर्स की खरीद की जानी थी, इसके बाद इसमें घूस लेने के आरोप लगे, करोड़ों रुपए की रिश्वत के आरोप लगे। इसके बाद यूपीए 2 के दौरान, यूपीए 2 सरकार के दौरान इस डील को रद्द कर दिया गया। इसमें कई नेताओं के, कई अधिकारियों के नाम सामने आए थे और इसे लेकर उस वक्त बीजेपी जब विपक्ष में थी, कांग्रेस पर हमला बोला था। रवि त्रिपाठी हमारे साथ और जानकारी के साथ। रवि, 700 करोड़ की बात की जा रही है बीजेपी की तरफ से और यह मिलना था सोनिया गांधी और अहमद पटेल को। जी बिल्कुल, देखिए ये कोई पहली बार नहीं है। इससे पहले बीजेपी कई बार आरोप लगा चुकी है और ये कई बार मामला निकल के आया है कि अगस्ता वेस्टलैंड का जो घोटाला था उसमें अहमद पटेल का नाम आया था। एपी शॉर्ट फॉर्म था एपी, आपको याद हो, जिस बात को लेकर बवाल मचा था कि एपी कौन है कांग्रेस पार्टी में, और वो कांग्रेस पार्टी में जो महासचिव भी हैं और साथ साथ कांग्रेस सोनिया जो अध्यक्ष थी उनके सबसे करीबी माने जाते थे। तो उस समय भी अहमद पटेल ने इस पर अपनी सफाई दी थी। कांग्रेस को पार्लियामेंट में इस मामले पर सवाल जवाब हुआ था और उसमें भी कहीं ना कहीं कांग्रेस फंसती नजर आई थी और ये दोबारा ये मामला निकल के आ रहा है और ये ऐसा चीज है जो कांग्रेस के लिए जंजाल बना हुआ। और आपने कहा भी, और ये बात उन्होंने भी कहा है कि एके एंटोनी ने उस समय इस बात को माना था कि ये गड़बड़ी हुई थी, लेकिन गड़बड़ी के लिए वो कांग्रेस पार्टी के लोगों को और सोनिया गांधी को जिम्मेदार नहीं ठहराते थे, वो दूसरे लोगों पर जिम्मा टाला जाता था और जो अधिकारी थे। रवि, जरा पहले सुनते हैं कि बीजेपी ने कहा क्या है। बीजेपी के नेता से सुनते हैं कि बीजेपी ने कहा क्या है, मैं फिर आपके पास लौटता हूं। कि कांग्रेस पार्टी के जो वरिष्ठ लोग हैं, सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी, इस घोटाले पे अपने बड़े नेताओं का नाम आने पर स्पष्टीकरण दें, जवाब दें, लेकिन अभी तक चुप्पी और खामोशी ही मिली है वहां से। इस चुप्पी का मतलब हम क्या समझें, इस चुप्पी का मतलब पूरा देश क्या समझे। जो व्यक्ति बार बार छोटी छोटी चीजों के ऊपर ट्वीट करता है, वो इतने बड़े घोटाले जिसका स्पष्टीकरण सामने आ रहा है, जिसके अंदर इटली में भी तहकीकात और भारत के अंदर भी जो तहकीकात हुई उसमें नाम स्पष्ट रूप से सामने आ रहे हैं, उसके बावजूद भी ये परिवार चुप्पी साधे हुए। रक्षा डील में सीधे सीधे कांग्रेस के घोटाले, क्या कारण है कि कांग्रेस घोटालों के साथ हमेशा रक्षा डील करती है? क्या कारण है कि राहुल गांधी जी अभी तक चुप है? मैं आग्रह करता हूं कि इस बात पर स्पष्टीकरण दें, इस बात पर जवाब दें। अपने वरिष्ठ नेताओं जिनके नाम आ रहे हैं उसके ऊपर देश को जागृत करें। रवि, जरा इस डील के बारे में बताइए। 3600 करोड़ की डील, 12 हेलीकॉप्टर खरीदे जाने थे। कांग्रेस नेताओं की इसमें क्या भूमिका थी? बीजेपी का आरोप क्या है? देखिए, बीजेपी का आरोप सीधा तौर पे है कि ये जो डील हुआ है उसमें कांग्रेस के सीनियर नेता शामिल थे और खुद चूंकि इटली से ये मामला डील हुआ था, इटली की अदालत में भी ये मामला गया था, आपको याद हो। और उस समय भी जब अदालत की कार्रवाई में जो वहां जो जांच एजेंसी थी, उसकी जांच एजेंसी में जो नाम आए थे उसमें एपी और एसजी नाम आए थे। इसको लेकर बड़ा बवाल हुआ था, एपी और एसजी है कौन? एसजी मतलब सोनिया गांधी और एपी मतलब अहमद पटेल का नाम दिख रहा था। बावजूद इसके कांग्रेस उस समय इस बात को टाल मटोल गई थी और यही अहमद पटेल है जिन्होंने दावा किया था कि अगर ये दावा आरोप साबित होता है तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। पार्लियामेंट में जम के हंगामा हुआ था इस इशू पे, लेकिन चूंकि कांग्रेस के सरकार में ये घोटाला हुआ था, तमाम अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हुई। उस समय हमको याद है, अपने लंबे समय तक इस मामले की जांच चली। एके एंटोनी जो उस समय रक्षा मंत्री थे, उन्होंने माना भी था कि ये घोटाला हुआ है, लेकिन इस बात के लिए वो सोनिया गांधी और अहमद पटेल को जिम्मेवार नहीं ठहरा रहे थे। उनका मानना था कि अफसर लेवल पे ये घोटाला हुआ था और इसके लिए अफसर के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। हुआ भी यही। इस मामले को दबाने के लिए और दफनाने के लिए छोटे छोटे अफसरों पर कार्रवाई करके मामले को दबा दिया गया, लेकिन उसमें नाम में एपी और एसजी लिखा हुआ था उस रिपोर्ट में। एक बार फिर से बीजेपी ने नाम लेकर
आरोप लगाया है, निशाना साधा है कांग्रेस पार्टी के बड़े नेताओं पर ऑगस्टा डील को लेकर। बहुत बहुत शुक्रिया रवि इस जानकारी के लिए। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.